नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहाचार्य संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए थर्ड ईयर का सेशन है, उसमें हम थ्योरी पेपर सेकंड के अंतर्गत ग्रंथ और ग्रंथकारों का परिचय उसका अध्ययन करेंगे। ये थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर का यूनिट थर्ड है उसका एक पार्ट है। इसके अंतर्गत हमने इससे पहले चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ जो है व्यंकटमुखी द्वारा लिखित, उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम राम मात्यकृत ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि की चर्चा करेंगे। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के रचनाकार दक्षिणी संगीत के सुप्रसिद्ध विद्वान राम मात्य हैं। इस ग्रंथ की गणना दक्षिणात्य संगीत के आधारभूत ग्रंथों में की जाती है। यद्यपि यह ग्रंथ पंडित शारंग देव के संगीत रत्नाकर से प्रभावित है और मूल रूप से दक्षिण संगीत पद्धति के अनुसार लिखा हुआ है, फिर भी इस ग्रंथ में उत्तरी संगीत के कुछ रागों एवं विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी कारण इस ग्रंथ का संगीत क्षेत्र में महत्व है। इस ग्रंथ के रचना काल के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। संगीत बोध के रचनाकार डॉक्टर श्रीधर शरद चंद्र परांजपे जी के अनुसार यह ग्रंथ लगभग 16वीं ईस्वी को लिखा गया। डॉक्टर स्वतंत्र बाला शर्मा के अनुसार इसकी रचना लगभग 1550 ईस्वी में हुई। बड़ौदा केंद्रीय विद्यालय में स्वरमेल कलानिधि की मूल हस्तलिखित प्रति प्राप्य है। इस हस्तलिपि के अनुसार इस ग्रंथ का रचना काल 1549 श्रावण शुक्ला दशमी है। विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई तिथि के अनुसार इस ग्रंथ का रचना काल लगभग 1549 से 1550 मानना उपयुक्त होगा। यह निश्चित है कि राम मात्य का स्थान दक्षिणात्य के संगीत विद्वानों में अग्रगण्य है तथा इनका ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि संगीत विषयक सामग्री के लिए एक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ हमें प्राचीन संगीत से जोड़ता है। जीवन चरित्र के बारे में बात करते हैं। राम मात्य विजयनगर सम्राट रामराज के श्यालक थे। सम्राट की इच्छा अनुसार ही राम मात्य जी ने स्वरमेल कलानिधि की रचना की, क्योंकि सम्राट इनकी संगीत विद्वता से बहुत प्रभावित थे। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें उस समय में प्रचलित समस्त रागों का वर्गीकरण 20 मेलों के अंतर्गत किया। अपने पूर्ववर्ती माधव विद्यारण्य की तरह इन्होंने शुद्ध स्वर सप्तक वाले मेल या थाट को मुखारी नाम दिया। इनके ग्रंथ से एक तथ्य सामने आता है कि इनके समय में अर्थात 15वीं 16वीं ईस्वी में मेल या थाट का प्रचलन हो चुका था तथा उस समय के प्रचलित समस्त रागों को मेल या थाट के अंतर्गत वर्गीकृत कर लिया गया था, अर्थात मेल राग वर्गीकरण प्रचार में आ गया था। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण या अध्याय हैं। नंबर 1 उपोद्घात प्रकरण, नंबर 2 स्वर प्रकरण,
नंबर 3 वीणा प्रकरण, नंबर 4 पर है मेल प्रकरण, नंबर 5 राग प्रकरण। उपोद्घात प्रकरण में स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के संबंध की प्रारंभिक भूमिका दी गई है। स्वर प्रकरण में स्वर संबंधी चर्चा विस्तार से की गई, जैसे 7 शुद्ध स्वर, 7 विकृत स्वरों का उल्लेख है। शुद्ध और विकृत 14 स्वरों को 22 श्रुति के अंतर्गत बांटा गया तथा उनके नामों का उल्लेख किया गया है। शुद्ध स्वरों के नाम शुद्ध षडज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध दैवत तथा काकली निषाद। उन्होंने 7 स्वरों विकृत स्वरों को मान्यता दी। इस प्रकार 7 + 7 14 स्वर हुए। इसी प्रकरण में संगीत को गांधर्व तथा गान, इन 2 को वर्गों में विभाजित किया गया। गांधर्व तथा गान का पारिभाषिक रूप से विवेचन तथा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। यथा गांधर्व वह संगीत है जो हमारे यहाँ अति प्राचीन काल में प्रचलित था, जिसका मूल उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति था। महर्षि भरत निर्दिष्ट नाट्यशास्त्र के अनुसार जिस संगीत का गायन वादन गंधर्व लोग करते थे, इसलिए इसको गंधर्व संगीत कहा गया है। गांधर्व के नियम कठोर थे। गान वह संगीत था जिसका निर्माण विद्वानों द्वारा हुआ और जिसमें संगीत के आधुनिक नियमों का पालन किया जाता था। गान देशी रागों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य का मनोरंजन करना था। इस संगीत के नियम गांधर्व संगीत की अपेक्षा सरल थे। इस प्रकार सरल स्वर प्रकरण में श्रुति स्वरों के शुद्ध और विकृत नाम एवं गांधर्व तथा गान की विस्तृत चर्चा की गई है। वीणा प्रकरण में देखिए, तीसरे प्रकरण में वीणा के दंड और उन्होंने अपने शुद्ध व विकृत स्वरों को स्थापित करके बताया है। इसके अतिरिक्त वीणा के तार एवं वीणा पर बांधे गए पर्दों का विवरण है, जैसे वीणा के तारों को किस प्रकार मिलाया जाता है तथा वीणा के दंड पर पर्दों को स्वरों के अनुसार किस प्रकार बांधा जाता है। अर्थात इस प्रकरण में मूलतः वीणा के संबंधित विषयों की विवेचना की गई है। मेल प्रकरण में आगे देखिए, इस प्रकरण में मेल अथवा थाटों के संबंध में व्याख्या की गई। इसी प्रकार मेल में मेल राग वर्गीकरण भी है। राममात्या ने 20 मेलों का उल्लेख किया है तथा उस समय के प्रचलित समस्त जन्य रागों का वर्गीकरण 20 मेलों के अंतर्गत किया। राग प्रकरण, इस प्रकरण में रागों से संबंधित विवेचना है। उस समय के 63 रागों का वर्गीकरण उपरोक्त 20 मेलों के अंतर्गत किया गया। यद्यपि इनके द्वारा दिए गए राग और मेल के नामों में आज परिवर्तन है, फिर भी संस्कृत ग्रंथों में के अध्ययन की दृष्टि से राममात्या का यह ग्रंथ स्वर मेल कलानिधि संगीत ग्रंथों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार आज हमने राममात्याकृत स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की और उनके जीवन परिचय के बारे में जाना। नेक्स्ट सेशन में आपसे एक टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।